तुम्हें हर काम में कामयाबी दे बहू। खुश रहो। लो, दही चीनी खाओ। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। पहले लगता था कि रणधीर अशोक का दुश्मन है, लेकिन उसे देखकर लगता है कि वो एक भला आदमी है। अपने इस इम्तिहान की घड़ी में कभी उसका सहारा लेना पड़े ना तो ले लेना। और लोगों को लगता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितने हितैषी हैं यशोदा के, मगर इस अच्छाई के चेहरे के पीछे की असलियत तो सिर्फ मैं जानती हूँ कि आप यशोदा से कितनी नफरत करते हैं। तुमने कैसे तय कर लिया कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? वो भी बुरी, मैं भी बुरा, ऐसा थोड़ी होता है। पर यह भी सच है कि मैं उससे इतनी नफरत करता हूं जितनी कोई किसी से नहीं कर सकता। और वजह वो जो कोई मेरे सिवा जान नहीं सकता। खैर, अभी तो मैंने पत्ते बिछाए हैं, अभी तो खेल शुरू होना बाकी है। अब एक एक पत्ता खुलेगा। ये समझ लो कि यशोदा की इसी बर्थडे से उसकी जिंदगी के सबसे बुरे दिन शुरू हो गए। यशोदा और उसके परिवार को पूरे शहर के सामने बदनाम ना किया तो मेरा नाम भी रणधीर शर्मा नहीं। कीजिए बदनामी, जितनी बदनामी कर सकते हैं कीजिए, मुझे सुकून मिलेगा, सुकून से ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पति मनोज हर वक्त दोस्ती में अशोक अशोक करते रहे, कर अशोक भाई साहब ने क्या किया? कभी ये तक नहीं कहा कि एक केस तुम लड़ लो, मेरे पास तो इतने केसेस आते हैं। और मेरे पति हर वक्त यशोदा का नाम लेते रहते हैं कि यशोदा भाभी कितने अच्छे से अपने घर को संभालती है, और तुमसे तो घर संभलता ही नहीं है। यशोदा कितने अच्छे से अपने ससुराल वालों को संभालती है, और तुम देखो, तुम अपने सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती। यशोदा कितने अच्छे से अशोक को संभालती है। अरे मुझे क्या पता कैसे संभालती है वो सबको। यशोदा यशोदा यशोदा, हर वक्त उसका नाम सुन के मेरे कान पक गए। अब एक बार यशोदा की बदनामी देखने को मिल जाए तो मेरे दिल को ठंडक मिले। जितनी बदनामी कर सकते हैं कीजिए, और मुझसे किए अपना वादा कभी मत भूलिएगा। रणधीर शर्मा कुछ नहीं भूलता, ना किसी से किया वादा, ना किसी का कर्ज। और यशोदा को बर्बाद करने का वादा तो मैंने खुद से किया है। कृष्णा, 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 मत पूछिए आंसू, आदत पड़ जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और जिसे आदत पड़ गई है वो क्या करे? सच कहो तो कसूर मेरी बेटी का भी नहीं है, ना आपका है, ना मेरा है, ना घर वालों का है। कसूर तो सिर्फ उस आदमी का, अशोक गुप्ता का। सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं थी उसमें, तो सवालों से ही दूर भाग गया ताकि उनके जवाब न देने पड़े। उसका इंतजार कर रहा हूँ मैडम जी, जब कभी वो मिलेगा उसका कॉलर पकड़कर उससे पूछूंगा कि क्या कसूर था मेरी माँ का, मेरा, मैडम जी, बड़ी बेबी और नुपुर का, क्या मैं ऐसे भुगतने के लिए छोड़ दिया? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा मैडम जी, कभी नहीं।
देखिए ना मैडम जी, कैसी बात है। जिस आदमी को हमारे साथ होना चाहिए वो पता नहीं कहाँ है, लेकिन उसी आदमी का दुश्मन हमारी पल पल मदद कर रहा है। जख्म लगे, नासूर बन गए, मगर मैंने भी जख्मों को पालना सीख लिया। बहुत इंतजार किया, अब जाके वो इंतजार खत्म हुआ है। कैसे होगा? घर का इतना सारा सामान लाना है। मेरी बेटियों ने कभी ऐसा वक्त नहीं गुजारा है कृष्णा, और मैं उन्हें गुजारने भी नहीं दे सकती। उन दोनों की बीमा की किश्त है, दोनों की स्कूल की फीस, तुम तीनों का स्कूल का खर्चा, रोज का खाना पीना। रणधीर जी से पैसे उधार लिए हैं वो, और रणधीर जी से दोबारा एडवांस नहीं लेना है। लेकिन फिर भी ये सब मैनेज करना है। कैसे करूंगी? रोइए मत मैडम जी। क्या कोई आपको थोड़ा सा भी उधार नहीं दे सकता? आप लौटा देंगी ना उन्हें? इतने सारे लोग जानते हैं आपको। जब हैसियत नहीं होती है ना कृष्णा, तो उधार मांगना भी भीख मांगने जैसा लगता है। लेकिन अगर मुझे ये करना होगा तो ये भी करूंगी। वो भैया इस तरह के कपड़े देंगे, उन्हें पैसे दे देना, और इसमें से जो भी पैसे बचते हैं, अगर तीनों के लिए कुछ नाश्ता ला सके तो खा लेना। मैं आती हूँ। क्या ये शोभा देता है कि घर घर जाकर तुम पैसा मांग रही हो? इसमें किसी का दोष नहीं है चाचा जी। ये रास्ता तो मैंने खुद चुना है। चाचा जी, आज तक बस आशीर्वाद मांगा है आपसे। आज आशीर्वाद के साथ थोड़े पैसे दे देते तो मैं लौटा दूंगी। सुरेश गुप्ता, तुम तो इन सड़कों पर शान से घूमा करते थे ना, और अपने बेटे बहू की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। आज क्या हो रहा है? तुम्हारी बहू घर घर जाकर पैसा मांग रही है। क्या ये शोभा देता है? चाचा जी, आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, उनसे कुछ मत कहिए प्लीज। क्यों ना कहूं बहू, आज तुम्हारी किस्मत थोड़ी खराब क्या हुई कि इन्होंने मुंह फेर लिया। हाँ भाई साहब, आधा लीटर दूध दीजिए ना।
ये लीजिए। सुनिए ना, मैं बस यही पास में रहती हूँ। मैं अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस लिखवा देती हूँ, तो महीने के पैसे एक साथ ही दे दिया करूंगी आपको, ठीक है ना? कैसी बात करती है मैडम जी? आपकी जान पहचान नहीं है, फिर कैसे उधार दे दूं आपको? मैं आपको उधार नहीं दे सकता। अरे ओ भाई, जानता तो है नहीं आपके बारे में। तुम्हें पता है किससे बात कर रहे हो तुम? कौन है? मिसेस अशोक गुप्ता, इस शहर के सबसे नामी वकील अशोक गुप्ता की बीवी। ये क्या तरीका है बात करने का? आप रहने दीजिए। अच्छा, वही अशोक गुप्ता जो घर छोड़कर भाग गए थे। सही याद दिलाया आपने। इन मैडम जी की फोटो अखबार में भी छपी थी। अब तो हम बिल्कुल भी उधार नहीं देंगे आपको। और क्या पता जिसका पति घर छोड़कर भाग गया हो वो कल हमारे पैसे लेके भाग जाए। अरे तमीज नहीं है क्या बात करने की? छोड़िए इन्हें। तुमको कौन सा दर्द हो रहा है? और क्या लगती है तुम्हारी ये? बताऊं क्या लगती है? अरे तू कौन होता है पूछने वाला? प्लीज स्टॉप इट। आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों लड़ रहे हैं इनसे? कह दिया ना इन्होंने, तो कह दिया, बस मुझे नहीं चाहिए उधार। आप मत पड़िए इस सब में, जाइए आप यहाँ से प्लीज। फिलहाल आप चाहिए, मैं इसकी हड्डियां तोड़ कर आता हूँ। प्लीज, मेरा खुद का पति मुझे छोड़कर चला गया है, तो लोग तो कहेंगे ही ना। ना आप इनसे कुछ कह पाएंगे, ना मैं कुछ कह पाऊंगी, ना किसी से लड़ पाएंगे हम। क्यों लड़ रहे हैं आप इनसे? ऐसे ठीक नहीं लगता है रणधीर जी। अब जाइए यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए, मुझे उधार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे जाओ भाई साहब जाओ, सुबह सुबह दिमाग का दही कर रख गया। चुप! आई। अम्मा चलिए। क्या मिलेगा ये सब करके आपको? चलिए अम्मा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे इनसे? पीछा छोड़ दीजिए हमारा आप लोग। अरविंद, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? चलो ना ऊपर, हमारा बच्चा रो रहा है। आप उसके पापा हो ना, उसको चुप कराओ ना। चलो सुन, चलेंगे। अम्मा कम से कम महुआ की हालत पे तरस खाइए। मान जाइए, मत कीजिए ये सब। सुरेश गुप्ता जी कौन है? क्या हुआ? उनके नाम पर एक कोर्ट नोटिस है। ये उम्मीद नहीं थी आपसे। भैया, महुआ कैसी है? महुआ की हालत छोड़िए, हमें तो आपकी सोच खराब होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी सोच के कारण हमारा रिश्ता खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। आप पर हमारा यकीन खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। भैया, हमारे बच्चे की पहले जान ले ली आपने और महुआ की ये हालत कर दी, और अब ये और क्या क्या करना चाहती हैं आप? अब क्या हुआ है भैया? हाँ, ये सवाल पूछकर अनजान बन गई हैं आप। बोलिए ना, बताइए ना। हमें खुद पर ही गुस्सा आता है जो आप पर यकीन किया, आंख बंद करके आप विश्वास किया, देवी माना था आपको, लेकिन आप ज्यादा बाप बनने की कोशिश मत कर, अपने काम से काम रख। चल फुट। अपने काम से काम तो आप भी नहीं रख रहे। अगर आपने मेरी माँ को घर से निकाल दिया तो उनसे आके कोई रिश्ते भी नहीं हुए ना। फिर आप बीच रास्ते में उनसे ऐसे बहस क्यों कर रहे हैं? और अगर ऐसी बात है तो आपके घर वाले मेरे मालिक भी नहीं रहे, और ना ही कभी अच्छे मालिक रहे हैं जो सोचकर आपका लिहाज करूं। इसलिए अरविंद गुप्ता, आगे से आप ध्यान रखिएगा। जब तुम हमारे घर आए थे ना, तो हमें तुम्हारी हालत पर तरस आता था, दया आती थी, लेकिन अब तुम बदतमीज हो गए हो। आज तुमने हमसे जैसे बात की है ना,
हाँ, तुम हमारी आंखों में खटकने लगे हो। अरे दया नहीं की होती ना तुम पर तो आज ऐसे बातें नहीं कर रहे होते हमसे, ऐसा बीच सड़क पर सबके सामने। ध्यान रखना, आइंदा से अगर तूने हमसे ऐसे बात की ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप ये सब मत कीजिए प्लीज। ये सब आप गलत समझ रही हैं। मैं ये चाय लेकर आया था, आप सर पकड़ के बैठी थी तो मुझे लगा कि आपके सर में दर्द होगा शायद, इसलिए मैंने पूछ लिया। मेरा इंटेंशन थोड़ी था ये, आप गलत, नहीं, मेरे मुंह से निकल गया ये, मेरा इंटेंशन नहीं था। मैं ठीक हूँ, बस स्ट्रेस की वजह से वो जरा मैं। दवाई मंगा दूं मैं आपके लिए? नो, आई एम फाइन, इट्स ओके, आई एम फाइन। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। बस हो गया, वो फिक्र हुई आपकी बस इसलिए, सॉरी। मैं समझती हूँ आपकी बात, लेकिन आपको भी समझना होगा मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और आप मेरे लिए बस एक गैर मर्द हैं। जी आई नो आपके इंटेंशंस क्लियर है, उस पर शक नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरी एक मर्यादा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। या एब्सोल्युटली आई अंडरस्टैंड। वो क्या है, कभी कभी ये भूल जाता हूं मैं कि ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। ये गड़बड़ हो जाती है। क्या है, एक औरत होने के साथ मैं एक माँ हूं और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए जिसका प्रभाव मेरे बच्चों पर पड़े। नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वांट दैट। देखिए, फिलहाल मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी तक नहीं दे पा रही। कम से कम उनके मन को कल की कुंठाओं से बचा लूं बस। सो प्लीज। नहीं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मैंने इतना गहराई में सोचा नहीं भाभी। आप प्लीज बैठिए, चाय पीजिए आप। जी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद गलती से भी, अनजाने में भी ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। आई प्रॉमिस। जी। आप प्लीज बैठिए। इसका तो अब एक ही उपाय समझ आ रहा है मुझे। क्या वकील साहब? उपाय ये है गुप्ता जी कि आप अपने बड़े बेटे अशोक को बेदखल करके सारी जायदाद अरविंद के नाम लिख दीजिए। ये नहीं हो सकता। नहीं। हाँ, ये नहीं हो सकता बाबूजी, क्योंकि अगर आप अपनी संपत्ति अरविंद के नाम कर देंगे ना तो यशोदा केस कर देगी अरविंद पे और ये मामला आपके हाथ से निकल जाएगा और लड़ाई दोनों भाइयों की शुरू हो जाएगी। हाँ, यही तो हम कह रहे थे। हाँ, वकील साहब, एक बात हम और कहना चाहते हैं, वो ये कि काय नहीं बाबूजी अपनी जितनी जमीन जायदाद है ये सब हमारे नाम कर दें। बाबूजी हम लिख करके दे देंगे, जब आप बोलोगे हम आपकी चीज आपको रिटर्न कर देंगे। हाँ, अब इससे होगा ये कि हमारे जो दोनों भाई हैं ना आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। रही बात कोर्ट की, तो बाबूजी भी ये लिख करके दे दे कि भाई हम अपने लड़कों से बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, इसीलिए ना हमने अपनी जितनी भी जमीन जायदाद संपत्ति थी सब के सब उठा करके अपनी बिटिया के नाम कर दी है। क्या बाबूजी? और ऐसा हम होने नहीं देंगे। अरे अम्मा, आप मौके की नजाकत को नहीं समझ रही हैं। धीरे धीरे करके सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा। वो जो भी हो दामाद जी, आप भले ही इतने दिनों में अपनी बीवी कामिनी को ना समझ पाए हों, लेकिन हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों कामिनी? क्या समझती हो तुम अम्मा? है? नहीं तो तुम हमको आज ये बताओ कि तुम हमें क्या समझती हो, क्या जानती हो तुम? है? हाँ,
तुमको कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारी जितनी जमीन जायदाद संपत्ति है वो हम हड़प के भाग ना जाएं, हैं? गजब करती हो अम्मा तुम। हम तो तुम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए सोच रहे हैं और तुम हो कि खड़े खड़े हम पे शक कर रही हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं है आजकल। हाँ है शक। तुम्हें जो कुछ देना था हम पहले ही दे चुके हैं और अब तक दे रहे हैं। करो रुकिए बड़ी बेबी, क्यों बहस ना करो। अगर ये गंदा है तो धुल जाएगा, लेकिन अगर आप इसे काट देंगे तो ये तो पूरी तरह से खराब हो जाएगा ना। इसमें आप ही का नुकसान है। तो मम्मी ये नुकसान भी भरेंगे, और अगर मम्मी ये नहीं कर सकती है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी मम्मी। बड़ी बेबी मत कहिए ऐसा। आपको पता नहीं है कि आपकी मम्मी आपके लिए कितनी मेहनत करती हैं। हाँ दीदी, आप मम्मी के लिए ऐसा मत बोलो। क्यों ना कहूँ? सबकी मम्मी अपने बच्चों को सब कुछ देती है, लेकिन हमारी मम्मी ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हमें हमारे घर से यहाँ ले आई। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मम्मी। बड़ी बेबी, आपको जाकर मैडम जी से सॉरी बोलना चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तो मैं क्यों सॉरी बोलूं? और वैसे मैंने कोई झूठ भी नहीं कहा। मम्मी बस तुम्हारी केयर करती है और किसी की नहीं। बड़ी बेबी ऐसा नहीं है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी भेदभाव नहीं कर सकती है। मैडम जी मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करती है, लेकिन ये बात आप समझ नहीं रहे। हाँ दीदी, चाहिए मम्मी से सॉरी बोलिए। मैं सॉरी क्यों बोलूं? और तुम दोनों मुझे ऐसे फोर्स मत करो। नुपुर, अंदर मैडम जी रो रही होंगी और उन्हें चुप कराने हम नहीं चाहेंगे। अगर बड़ी बेबी को जाना है तो जाए, और अगर नहीं जाना तो रोने दे मैडम जी को। और तुम चलो, हम बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं। सबकी मम्मी अपने बच्चों को सब कुछ देती है, लेकिन हमारी मम्मी ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मम्मी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मम्मी। किस्मत तो देखो उनकी, सारी जमीन जायदाद सब कुछ उनके नाम लिखी जाने वाली है। बताओ जरा। अरे इनसे अच्छे तो यशोदा और अशोक थे। अगर उन लोग को प्रॉपर्टी मिलती ना, तो उनसे तो हम लोग दया, प्रेम, करुणा, रोना धोना कुछ भी करके पैसा निकलवा सकते थे। लेकिन इन दोनों से हमें कोई उम्मीद नहीं, और खासकर उस पगली आत्मा हुआ से बिल्कुल ले नहीं। अरे हमारी तो मत ही भ्रष्ट हो गई थी, जो यशोदा के नाम पर कानूनी कागज घर पे भेज दिया। हम ही को उल्टे अपने मुंह की खानी पड़ी, हमें भारी पड़ गया सब कुछ। सोचा था बाबूजी को भड़काएंगे, फिर सारी जमीन जायदाद सब जो है अपने नाम लिखवा लेंगे। लेकिन कुछ नहीं। लेकिन करने से कोई फायदा नहीं। अभी कोई देरी नहीं हुई है। प्रॉपर्टी तो कल लिखी जाएगी ना। अभी चलो हम लोग चलते हैं बाबूजी के पास और उनको समझाते हैं। उनकी कमजोर नस दबा के उनको डराएंगे। बाबूजी, अरविंद कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जा रहे हैं। रुको कामिनी। हाँ बाबूजी। मालती,
ये कोई तरीका नहीं है हमारी बेटी और दामाद से बात करने का। हाँ तो यशोदा भी इस घर की बहू है ना, उससे कौन से तरीके से बात कर लिया आपने? और इन लोगों ने उसे कभी कुछ समझा? बेटी दामाद हमारे भी हैं ये, लेकिन अगर ये कुछ गलत करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम भी। और एक बात आपसे भी कहेंगे अशोक के बाबूजी, कि पछतावा तो होगा आपको भी, लेकिन डरते हैं उस वक्त से जब आप खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि गलती सारी आपके बेटे की थी, लेकिन ये बात आप हजम नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपने सारी गलती अपनी बहू के सर पे मढ़ दी। हाँ होगी उससे गलती, और अगर तुम्हारी बहू चाहती तो उसकी गलती को सुधार सकती थी, इस घर को बदनाम होने से बचा सकती थी। अगर वो कृष्णा को अपनी सही जगह पे पहुंचा देती तो आज हम अपने बेटे को खोकर यहाँ नहीं बैठे होते। सारी गलती उसी की है, तो उसे अपनी गलतियों का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ तो भुगत ही रही है ना बेचारी। और जहां तक बात है कृष्णा की, तो ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि यशोदा कृष्णा को उसकी सही जगह पर लेकर आई है। कृष्णा की सही जगह है ये उसके बाप का घर। ला ठीक है, ठीक है। मम्मी, मैंने गुस्से में अपने सॉक्स कैंची से काट दिए, तो आप प्लीज कल न्यू सॉक्स खरीद देना। वरना मैं स्कूल ही नहीं जा पाऊंगी। बड़ी बेबी, मेरे सॉक्स तो अभी न्यू ही है ना, तो आप वो यूज कर लेना। और एक फनी बात बोलूं, जहाँ मैं पढ़ता हूँ ना, वहाँ तो कुछ चेक ही नहीं करता कि मैंने मोजे और शूज पहने या नहीं। सब चलता है वहाँ। हंसना बंद करो तुम। तुम्हें हर बात के बीच में कूदना जरूरी है क्या? मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी ना, तो तुम बीच में क्यों बोले? आस्था, हर समय कृष्णा के साथ बदतमीजी करनी जरूरी है? क्योंकि मम्मी यही चाहता है कि आप बस इसे ही प्यार करें। क्या क्या कहा तुमने? कुछ भी बोले जा रही हो तुम। बिना सच जाने किसी को गलत समझना ठीक नहीं है आस्था, यही सिखाया है मैंने। मैं तो बात भी नहीं करने आ रही थी। मैं चाहती थी कि तुम्हें अपने गलती का एहसास हो। वो तो कृष्णा ने कहा, लेकिन तुम बात करिए ना मुझसे। हमारी बात करवाकर कृष्णा को एहसान कर रहा है क्या? आस्था, मुझे खाना ही नहीं खाना। आस्था, तुम खाना छोड़। ठीक है, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगी। हाँ ठीक है, मत खाओ। तुम दोनों खाना खा लो।